नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। देवगुरु बृहस्पति शनि ग्रह को छोड़कर, यानी बड़े लंबे समय से शनि के साथ उन्होंने युति बना रखी थी। शनि ग्रह को छोड़कर, शनि की एक राशि को छोड़कर शनि की दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं 6 अप्रैल 2021। सबसे बड़े और सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 14 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे, यहीं पर गोचर करेंगे, यानी कुंभ राशि में। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ राशि में शनि का विशेष अधिकार होता है और गुरु के लिए कुंभ राशि कोई विशेष अच्छी राशि नहीं मानी गई है। तो शनि का साथ छोड़ रहे हैं गुरु, लेकिन शनि की ही दूसरी राशि में यानी मकर से कुंभ में प्रवेश भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शनि से संबंध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अभी भी जुड़ा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम, यानी जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे वहां से 5वें भाव को, 7वें भाव को, नवम भाव को देखते हैं। गुरु की जो दृष्टि है वो शुभ फलकारी होती है, यानी अच्छे परिणाम देती है। जिस भाव पर पड़ती है वहां से हम कुछ अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं, लाभ की उम्मीद लगा सकते हैं। अब बात आती है कि आपकी राशि पर गुरु का यह परिवर्तन क्या परिवर्तन लेकर आएगा, किन किन बातों से आपको लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं जिससे हम गुरु को बेहतर बना पाए। ये जो सारी जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। गुरु का यह परिवर्तन आपके लिए कितना शुभकारी होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति किस प्रकार की है। अगर गुरु वहां पर शुभ और बलवान है तो काफी बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। गुरु अगर वहां पर कमजोर है आपकी जन्म कुंडली में तो परिणामों में कुछ कमी देखी जा सकती है। लेकिन मैं कुछ उपाय बताऊंगा वीडियो में, उनको आप सुनिएगा और करिएगा तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। बात करते हैं, अगर आपकी राशि कन्या है तो आपकी राशि के लिए गुरु क्या परिणाम लेकर आएंगे। आपकी राशि के लिए गुरु चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में 6ठे भाव में गोचर करेंगे। सबसे पहले आपको अपने मोटापे पर ध्यान देना होगा, उसे काबू करना होगा और इसके लिए वर्कआउट करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी और तला भुना भोजन कम खाना होगा। मोटापा बढ़ा तो बीमारियां बढ़ी तो सुख चैन गया। सुख भी जाएगा, पैसा भी जाएगा और खर्चों पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको गुरु का यह परिवर्तन बहुत अधिक बढ़िया फल नहीं देने वाला है। कार्य क्षेत्र यानी नौकरी व्यापार में परेशानियां होंगी। 6ठा भाव रोग ऋण रिपु का होता है और अशुभ भाव की गिनती में आता है। तो अगर आप विवाहित हैं तो पहले अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखें, झगड़ों से बचें। और अगर आपके कोई पहले से झगड़े चल रहे हैं तो तनाव और बढ़ेगा और आपकी नासमझी या आपकी गलत हरकत वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करेगी और तनाव वैवाहिक जीवन में होगा तो परिवार में होगा, परिवार में होगा तो फिर रिश्तों में दरार आएगी, घर से मूड खराब होगा, घर से बाहर लड़ झगड़ कर जाएंगे तो ऑफिस में भी परफॉर्मेंस वीक होगी, व्यापार में भी परफॉर्मेंस वीक होगी। 24 घंटे लड़ाई झगड़ा दिमाग में चलता रहेगा। आपकी लड़ाई झगड़े का असर आपकी संतान पर पड़ेगा, आपकी नौकरी पर पड़ेगा, आपके व्यापार पर पड़ेगा, आपके खुद के जीवन पर पड़ेगा और आपकी सेहत पर भी पड़ेगा। तो एक चीज शुरू छोटी सी बात से हुई और उसके न जाने कितने सारे विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल गए।
मन की अशांति भी होगी, मियाँ बीवी के रिश्ते अलगाव की तरफ जा सकते हैं, और अगर किसी ने पहले से ही तलाक या सेपरेशन का कोई केस वेस डाला हुआ है तो यहाँ पर ये मामला और गड़बड़ा सकता है। आपकी माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, माता जी और आपकी पत्नी की तू मैं हो सकती है, या जीवन साथी की भी तबीयत खराब हो सकती है, उसमें भी पैसा वगैरह लग सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। नौकरी या व्यापार में आपको हानि ना हो, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आपकी कमाई जो है उसमें ठेस पहुंचेगी, यानी कि शत्रु आपकी कमाई को कम करने की कोशिश करेगा, आपको निराशा होगी। पारिवारिक प्रॉपर्टी के जो विवाद हैं वो बढ़ सकते हैं, परिवार में कोई तनाव है वो और बढ़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग कर्जों में डूब सकता है, कर्ज लिया हुआ पैसा वो सही जगह पर निवेश ना कर पाए, गलत जगह पर निवेश कर ले, गलत डील कर ले, जिससे तकलीफ हो सकती है। पारिवारिक जीवन में अशांति खर्चों को भी बढ़ाएगी। व्यापारी वर्ग पर भी इसका असर पड़ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आपकी वाणी में कठोरता से आपके नए दुश्मन पैदा हो जाएंगे, बनते काम बिगड़ जाएंगे, तो नुकसान है। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत जगह पर करेंगे जिससे परेशानी बढ़ेगी। अगर आप इस समय में जब परेशानियों से घिरे होंगे तो आपका मन किधर जाएगा? तंत्र मंत्र की तरफ, शॉर्टकट की तरफ, कि मैं कोई तंत्र मंत्र से, जादू से मैं अपनी स्थिति को सही कर लूं, कोई बाबा मिल जाएगा, कोई तांत्रिक मिल जाएगा, या कोई किताब पढ़ लेंगे, तो इसमें और बर्बादी आपकी होनी तय है। शरीर में आलस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सीनियर से झगड़े हो सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस गोचर काल में सीनियर बनने के सपने देखना छोड़ दें, जहां पर हैं वहां पर टिके रहें। ज्यादा ऊंची छलांग लगाने के चक्कर में नीचे गिरेंगे। जो मिल रहा है उसको स्वीकार करें। जहां पर टिके हैं, जो पोजीशन मिली हुई है उसको सही तरीके से निभाएं। आगे बढ़ने के लिए अभी वक्त सही नहीं है। व्यापार के लिए अगर ऋण लिया है तो फिर वो ऋण व्यापार में लगाइए। ऐसा नहीं कि लिया ऋण व्यापार के लिए, लगा दिया घर के कामों में, तो फंस जाएंगे। आपके शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, आपको परेशान करेंगे, लेकिन गुरुदेव कुछ तो अच्छा भी करेंगे। गुरुदेव चतुराई भी आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इन सब चीजों से बचें। यानी कि हर समस्या से पहले गुरुदेव उससे बचने का रास्ता भी आपको दिखाएंगे, बशर्ते आप उस रास्ते को देख पाएं। आपको सलाह मिलेगी, ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई बार इंसान सही इंसान को गलत मानकर अपना ही विनाश कर लेता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अभी परेशानियों को झेल रहे हैं और अभी आपको थोड़ा और झेलना बाकी है। पंचम भाव में शनि जो बैठे हुए हैं वो परेशानियां बढ़ा रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी तनाव है, शिक्षा में भी तनाव है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी तनाव है, भाग्य में भी सपोर्ट कम है। तो गुरु का यह परिवर्तन भी कोई बहुत बड़ी राहत लेकर नहीं आ रहा है। सावधान रहें। जो भी बच्चे परीक्षा कंपटीशन में बैठने वाले हैं, मेहनत के बिना बिल्कुल भी उम्मीद मत करिएगा कि भाग्य साथ दे देगा। बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की आवश्यकता है और संभल कर चलने की आवश्यकता है, नहीं तो परेशानियों में घिर जाएंगे आप। तो ग्रहों का चक्रव्यूह जो है आपको नुकसान ना दे, इसके लिए हनुमान जी की आराधना करें, पीपल के पेड़ की सेवा करें। जब भी किसी शुभ काम के लिए घर से निकले तो एक पीला फूल अपनी जेब में रखकर लेकर जाएं, तो काम बनने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाएंगी। झगड़ों से बचना है, रिश्तों को सुधारना है। दिमाग से एक बात निकाल दीजिए कि ये वक्त आपका बढ़िया है। आपका वक्त बढ़िया नहीं है। आपको समझौते थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। थोड़ा झुक कर चलना आप ही के लिए फायदेमंद होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी एक दो उपाय बताए, इनको करिए। और जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत बेहतर है तो ये परिणामों में कमी आएगी, और कहीं बहुत बिगड़ी हुई है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। कोई ऐसा काम मत करिएगा अपने पारिवारिक जीवन में जिसमें आप हाथ उठा दें, कोई केस वगैरह हो जाए,
किसी को मार दें, धक्का दे दें, लड़ाई झगड़ा हो जाए और पुलिस केस बन जाए, या रैश ड्राइविंग करके आप कहीं पे फंस जाए, या कोई नंबर 2 का काम करके आप फंस जाए, तो ये फिर आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अगर खुद को बचाना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली की विवेचना कराकर सही इलाज कराइए। नमस्कार।